देश व प्रदेश के समस्त चयनित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट अनिवार्यता मामले के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। करीब 22 राज्यों से आए शिक्षकों ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। टीटी के विरोध में यूपी समेत देश के शिक्षकों ने भरी हुंकार। शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व के सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता से छूट दिए जाने की मांग को लेकर के देश भर के 22 राज्यों के करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 28 शिक्षक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि शीतकालीन सत्र में सेवारत शिक्षकों को टीटी से मुक्त किए जाने संबंधी संशोधित जो अध्यादेश पारित नहीं किया जाता तो देश भर के लाखों अध्यापक संसद का घेराव करेंगे। बात कर ली जाए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी को अनिवार्य किए जाने के विरोध में आंदोलित शिक्षकों की मांग है कि संसद के शीतकालीन सत्र में आरटीई लागू होने से पूर्व के नियुक्त अध्यापकों को टीटी से छूट दिए जाने का अध्यादेश पारित किया जाए। शिक्षकों की मांग है कि 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जाते। इसलिए जो शिक्षक शासन के नियमावली को पूरा करते हुए शिक्षक पद पर नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर अब नया कानून नहीं थोपा जा सकता। तो देख सकते हैं ये विशेष तौर पर महत्वपूर्ण मांग है। साथ ही आप देखेंगे यूपी में 80,000 शिक्षकों की होगी भागीदारी, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। हालांकि जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, जो टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर इंगित क्या कराया गया है, निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसा कि रिव्यू पिटीशन फाइल हो रही हैं, यहाँ पर इस खबर में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय और उत्तराखंड ने गुहार लगाई है स्पष्ट तौर पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस फैसले को लेकर के। और विशेष तौर पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है, आई होप आपको इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा होगा। साथ ही इस खबर में स्पष्ट किया गया है कि राज्यों ने अलग अलग तिथियों पर किया लागू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में स्पष्ट तौर पर आरटी एक्ट कब लागू हुआ था, वो जानकारी भी आपको आई होप यहाँ से क्लियर होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं, जो यहाँ पर निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा था एक और महत्वपूर्ण याचिका पर जो 17/11/2025 को सुनवाई हुई थी, उसका आदेश आप यहाँ पर देखेंगे। जो पूर्व में फैसला आया था, उस फैसले के ही आलोक में उस याचिका का भी निस्तारण हुआ। सबसे अहम बात यह है कि जो फैसला आया वो 1/9/2025 को आया और उसी फैसले के जो पैरा हैं उन्हें कोट करते हुए याचिका का भी निस्तारण किया गया। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें, एक और याचिका आप सभी के समक्ष है, जिस याचिका पर सुनवाई 19/11/2025 को हुई है। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स वर्सेस एक और महत्वपूर्ण जो याचिका है। अगर आप इस याचिका का अवलोकन करेंगे तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से स्पष्ट है कि जो ये याचिका है 3 सप्ताह बाद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जैसा कि निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने जारी किया है। बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो एक महत्वपूर्ण आप निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है जो टेट मामले से रिलेटेड। आप देखेंगे 24/11/2025 की डेट है। उपयुक्त विषयक IGRS संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय टीटी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 के संबंध में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए टीटी बाध्यता से मुक्त प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस संबंध में अवगत कराना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ 1/9/2025 का, उसके कार्यकारी अंश यानी वो 4 पैरा इंगित कराया गया जो महत्वपूर्ण है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इस याचिका में जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर के यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि पुनर्विचार याचिका योजित की गई है। तो आप देख रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका जो योजित की गई है, यानी पुनर्विचार याचिका जो लगाई गई है, उस पर बीच में निष्कर्ष देखने को मिल रहा है।
इस खबर में भी अगर आप देखेंगे कि विशिष्ट वीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल टीटी व अन्य मुद्दों को लेकर के जो है स्पष्ट तौर पर रक्षा मंत्री से मिला है और स्पष्ट तौर पर अपनी मांग को कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त ऐसे शिक्षक लगभग 20 लाख शिक्षकों को टीटी अनिवार्य करना न्यायसंगत नहीं है। तो इस पर पेज में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर सकारात्मक समाधान को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके टेट मामले को लेकर के, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं निष्कर्ष स्पष्ट है, प्रयास भी है, उम्मीद है कि एक विशेष निष्कर्ष का जो इंतज़ार है और जिस निष्कर्ष को लेकर के प्रयास है उस पर पेज में निष्कर्ष ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को देखें, सभी को शेयर करें और नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके मामले से रिलेटेड होगी सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।